हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे ये क्रोशे की प्यारी प्यारी सी राखियाँ, जिसके लिए मैंने थ्रेड यूज़ किया है एम्ब्रॉयडरी का। तो हम सबसे पहले इसे बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। वेलकम टू माय चैनल फिर से। और प्लीज़ ये बैकग्राउंड थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, कभी कभी थोड़ा सा मेसी सी चीज़ें हो जाती है और ट्यूटोरियल बनाने के लिए इतना टाइम नहीं होता है कि सारी चीज़ों का सेटअप कर सकूं, तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। और हमने आज जो है एम्ब्रॉयडरी थ्रेड का यूज़ किया है, जो इस तरीके से दिखता है और ये मार्केट में अवेलेबल है, इजीली मिल जाता है और ये छोटी छोटी सी लच्छियों के रूप में मिलता है। और मैंने इसको इजीली ये यूज़ कर पाऊँ इसलिए मैंने इस टाइप के पेपर में इसको लपेट के रखा है, क्योंकि वो लच्छियों में अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें धागा उलझ जाता है। तो मैं इस टाइप के ये थ्रेड यूज़ करने वाली हूँ। और जो हम इतने छोटे छोटे से पेटल्स या फ्लावर्स बनाने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने 1.60 mm का हुक साइज़ लिया हुआ है, एक सीज़र है। और अगर आपके पास में ये पर्ल के लिए पतली वाली जो निडल है तो उसका यूज़ कर सकते हो, तो वो लगा सकते हैं। अगर इस टाइप की निडल नहीं है तो आप इस टाइप का तार यूज़ कर सकते हैं। ये इस टाइप का वायर, जो कि बहुत पतला सा वायर होता है, तो हम इसको भी इस मोती वगैरह अटैच करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम बनाना शुरू करते हैं ये प्यारी प्यारी सी राखियाँ, जो कि आपके भाइयों की प्यारी सी कलाई पर सजेगा और ये सालों साल याद ताज़ा करते रहेगा आपके लिए। तो जल्दी से हम जो है इसे बनाना शुरू करते हैं। मैजिक सर्कल क्रिएट करने के लिए फर्स्टली हम जो है इस टाइप से इस तरीके से हम इसे लपेटेंगे। इस तरीके से उंगलियों को यहाँ पे क्रॉस करते हुए इसे ध्यान से पकड़ना है और पीछे की साइड आपके 2 लूप दिखेंगे। 2 लूप के बाद में आप जो हुक है इसको इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद में ये वाला जो धागा है इसको बाहर की ओर खींचेंगे और इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद में यहाँ पर जो ये सेकेंड वाला धागा है उसी में हुक इंसर्ट करके और इसको पहले वाले लूप को हम बाहर की ओर निकालेंगे और आपका मैजिक सर्कल बनकर रेडी हो चुका है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से 2 चेन बनाएंगे। ये एक चेन और ये 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया करेंगे, मैजिक सर्कल में हुक इंसर्ट किया, 3 लूप हो गए। 3 लूप के बाद में ये यार्न ओवर किया और 2 लूप करके बाहर निकाल देंगे। फिर से यार्न ओवर करेंगे और 2 लूप बाहर निकाल देंगे। 2 लूप बाहर निकालने के बाद में फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, एक और ये 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद में जो है हम इस मैजिक सर्कल में हुक इंसर्ट करेंगे और यहाँ से यार्न को बाहर लेकर के आएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। मतलब पहले वाला जो लूप था इसको हम इस तरीके से बाहर कर देंगे। तो ये आपकी फर्स्ट पेटल बनकर रेडी है। इस तरीके से हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। फिर से देखिएगा, 2 बार हम चेन बनाएंगे, इस तरीके से यार्न ओवर करके फर्स्ट वाला लूप बाहर निकाल देंगे इस टाइप से। फिर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया करने के बाद में डबल क्रोशिया कैसे करना है, 2 लूप बाहर निकाले, फिर यार्न ओवर किया और फिर से 2 लूप बाहर निकाले और 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद में मैजिक सर्कल में इसको इंसर्ट करके और स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फिर से रिपीट करेंगे और ये रिपीट करना है हमको 5 टाइम्स। तो जल्दी जल्दी हम इसे बना लेते हैं। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और स्लिप स्टिच इंसर्ट करेंगे मैजिक सर्कल में और यहाँ से बाहर कर देंगे। फिर से 2 चेन बनाने के बाद में इसे मैजिक सर्कल का ये वाला लूप जो है थोड़ा सा खींच लेंगे हम, ठीक है। फिर से हम इसे डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पर, एक और ये 2 डबल क्रोशिया, वेट फिर से ये, फिर 2 चेन, एक 2 चेन बनाने के बाद में
4 पेटल हो चुकी है हमारी, और ये लास्ट हम बनाएंगे फिर से 1 और ये 2 चेन। थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, यहाँ पे जो हमने स्लिप स्टिच करी वो थोड़ी सी उसका धागा जो है खिंच गया है हमसे, वेट, इसलिए ये आराम से किया जाता है और इसमें इसलिए इतना टाइम लग जाता है। और फिर लोग पूछते हैं कि हैंडमेड ही तो है, इतना खर्चा भी नहीं आता है, तो ये महंगा क्यों है। चलो छोड़ो, इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। ये फिर 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया like this, again 2 chains and insert the hook in magic circle and then slip stitch। अब इस धागे को हम बाहर की ओर खींच देंगे और ये टाड़ा, ये आपका पेटल बनकर रेडी है। तो हम इसमें चाहे तो एक और बना सकते हैं ना, 6 बना लेते हैं हम। सभी में हमने 5 पेटल बनाए हैं, पर इसमें 6 बना लेते हैं। तो 6 बनाते हैं हम इसमें पेटल। तो अगेन 1 2 चेन बनाने के बाद में 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे। मार्केट की चीज़ों में आप नहीं कर सकते ना, ये चीज़ जो है वो अवेलेबल है, आपको वही चीज़ लेनी है। बट यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग साइज़, अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन, सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ बन गई है। अब बनने के बाद में इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ से इस तरीके से बाहर की ओर हम खींच देंगे इस धागे को, और फिर जो पहले वाला मैजिक सर्कल वाला जो यार्न था इसको हम इस तरीके से खींच देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसे यहाँ पर सिक्योर कर लेंगे। इस पे नॉट लगा लेंगे पहले तो, और नॉट लगा करके आपको पता ही है कि इसको हम हाइट करेंगे। हाइट करने के बाद फिर से यार्न जो है हम कट कर लेंगे। अब चाहे तो आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ से इस धागे को बाहर की ओर लेकर के आए और फिर जो है एक मोती अटैच कर लिया इसमें। तो चाहे तो आप बाद में इसमें जॉइंट भी कर सकते हो। तो मैं अब जब इतना धागा हो ही चुका है तो हम इसमें मोती अटैच कर लेंगे। तो इसको यहाँ से इधर धागा ऐसे लेके आए, इसको बाहर की ओर ये खींचा इस तरीके से, मोती लिया और ये मोती मोती गिर गया। अब ये सुई में आएगा नहीं तो छोड़ो इसको। तो ये बहुत बार मतलब ऐसा होता ना कि आपके मोती में ये चीज़ की दिक्कत आ जाती है। जैसे अभी मैंने ध्यान नहीं दिया और ये मोती में ये निडल जो है जा नहीं रही है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इस टाइप का एक तार आता है इस टाइप से, तो आप इसको कट कर लो और एज ए नीडल इसको यूज़ कर सकते हो आप। किस तरीके से, यहाँ ये धागा है, इस पे आपने यहाँ पर इस टाइप से इसको ऐसे बेंड किया। बेंड करने के बाद में इसको ये सुई जैसा कर लिया। अब ये मोती इसमें गया, इस धागे पे गया। इस धागे के बाद में इसमें से फिर से इधर बाहर की ओर निकाल दिया और ये टेढ़ा आपका राखी का जो है मटेरियल या मतलब ये फ्लावर ये बनके आधा अधूरा पर अभी रेडी है।
इस टाइप से ये, अब चाहे तो छोटा वाला मोती भी लगा सकते हो, पर हमने अभी ये बड़ा वाला मोती लगा लिया है। ठीक है, ये इस टाइप से दिख रहा है। इस तरीके से हमने इसे सिक्योर कर लिया और फिर यहाँ से हम थ्रेड जो है कट कर लेंगे। ये सिक्योर हो गया। दूसरी जो राखियाँ हैं उसमें हम ये छोटे वाले मोती लगाएंगे। ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बट अभी जो है मेरे पास में ये, इसको अभी हम हाइड कर लेंगे। ये करा और अब इसे कट कर लेंगे यहाँ से। ये तो आपका ये वाला पर्ल जो है बनके, ये वाला बनके रेडी है। अब इसके हम साइड पोर्शन की जो है उसके लिए हम इसी थ्रेड का यूज़ करेंगे। अब इसके लिए आप क्या करोगे, तो आप आपकी कलाई का यूज़ कर सकते हो, कितना बड़ा धागा आपको चाहिए। तो हम इस तरीके से ये कलाई का हाफ हिस्सा जो है, ये तो साइज़ अपने अकॉर्डिंग आप बड़ा छोटा कर सकते हो। अगर आप बेबी के लिए बना रहे हो तो उस हिसाब से, और अगर बड़े के लिए बना रहे हो तो उस हिसाब से। तो मैं इतना धागा लूँगी, और क्योंकि इसको इतना धागा कट करके मैं इसे हाफ पोर्शन में करने वाली हूँ। ये नॉर्मली 6 रेशो में होता है ना, 6 थ्रेड होते हैं इसके अंदर। 6 थ्रेड को मिला करके ये एक एम्ब्रॉयडरी वाला, इसको आप बोल सकते हो यूज़ करने का, कि इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम इसी का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें बाहर की ओर निकाला, थोड़ा सा सावधानी बरतनी है हमें। इस तरीके से निकाला। इसके बाद में एक पोर्शन ऐसा है, एक पोर्शन ये है, तो हम इसको इक्वल करके इक्वल किया और फिर इसको यहाँ से निकाल देंगे इस तरीके से। ऐसे करके हम यहाँ से निकाल देंगे और ये सिक्योर हो गया इस तरीके से। ठीक है, सेम प्रोसेस हम इधर की साइड से भी करेंगे। फाइनली ये आ चुका है धागा इधर, और अब जैसे ये इस साइड आ गया, सेम प्रोसेस। ये इधर ब्लॉक है, यहाँ से हम ये वाला धागा निकाल देंगे। सिखाने में इतना जितना टाइम लगता है उतना अगर आप सीख जाएंगे तो उसके बाद आपको बनाने में नहीं लगेगा। ये धागा बराबर कर लेंगे, यहाँ से हल्का सा लूज़ करेंगे, तो ये आपकी इस टाइप से सिंपल वाली क्रोशे राखी तैयार है। और इसमें अभी हम यहाँ पर पर्ल अटैच कर लेंगे। पर्ल तो अटैच करने के लिए आप जो है इसका ही यूज़ कर सकते हो, इसको इजीली आप ऐसे लगा सकते हो, क्योंकि अभी वो मोती जो है हम यूज़ करेंगे उसमें फिर वो निडल का पिछला वाला हिस्सा नहीं जाएगा। तो हम पास में, हमारे पास में ये छोटे वाले जो मोती है ये यूज़ कर लेंगे हम। ये दो मोती जो है हम यहाँ पर लगा लेंगे। इस तरीके से इसको अंदर कर देंगे, और इस टाइप से एक हमारे पास में ये वाला मोती रखा हुआ है, तो इससे थोड़ी सी और ज़्यादा शाइन आ जाएगी इस पे। तो इस तरीके से ये हमारी राखी दिखने वाली है। और इधर भी हम जो है ये अटैच कर लेंगे, तो इसको हम यहाँ से निकाल करके
ये वाला हिस्सा इसके इधर बैक साइड में हम लगा लेंगे और फिर हम जो जल्दी से ये वाले 2 मोती वाइट वाले जो है हम 2 मोती लगा देंगे। इस टाइप से हम ये 2 मोती लगा दिए। 2 मोती लगाने के बाद में हम ये गोल्डन वाला मोती एक जो है बड़ी वाली साइज़ का ये लगा देंगे और इस टाइप से ये हम ये वाला, अब ये जो तार है इसको या ये जो वायर है इसको हम निकाल देंगे इस तरीके से। अब इसको और ज़्यादा सिक्योर करना है तो यहाँ पर हल्का सा एक इस टाइप से सिंपल नॉट लगा देंगे ताकि ये बाहर नहीं आएगा और आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब आपकी राखी का त्योहार चले जाएगा पर ये राखी ख़राब नहीं होने वाली ना, ये सालों साल आपको उस वक्त की या उस पल की याद दिलाता रहेगा। ये जो है इस तरीके से बन करके रेडी हो गया। अब चाहें तो आप ये वाला पर्ल जो है आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो तो वो और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो इस तरीके से हम ये जो मैंने फ्लावर्स बनाए थे इसके लिए इसका भी जो है हम रेडी कर लेते हैं राखियाँ। तो मैंने इस टाइप से राखियाँ प्रिपेयर कर ली है और आपको दिखाने के लिए एक राखी में बड़ा वाला मोती और एक में जो है छोटा वाला मोती यूज़ करके दिखा दिया है कि किस तरीके से ये दिखेगी। बाकी सेम पैटर्न है और इसमें 6 पेटल्स है, इसमें 5 पेटल्स है। तो इस टाइप से आप आपके हिसाब से चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और इतना सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।